अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ सब लोग बेहतरीन होंगे। नई वीडियो में आपका वेलकम है। और मोटोरोला के फ़ोन्स पर बड़े कमेंट्स आते थे, बड़ी डिमांड आती थी और बड़े लोग पूछते थे कि मोटोरोला के फ़ोन्स पर वीडियो क्यों नहीं बनाते, स्टॉक को अवेलेबल क्यों नहीं करते, मतलब ये सारे क्वेश्चंस। क्योंकि मैंने मोटोरोला के फ़ोन्स पर पहले कभी वीडियोस बनाई नहीं है, ठीक है। तो मोटोरोला के फ़ोन्स एक तो स्टॉक अवेलेबल है एक आइटम का, और दूसरी जो उसमें फ्रॉड वाला मामला चल रहा है उसको एक्सपोज कर देंगे आज की वीडियो में। मतलब टू टाइप्स ऑफ वीडियो समझ लें। पहली वीडियो जो अवेलेबिलिटी है, मोटोरोला एज 2025 जो है वो सिम लॉक कंडीशन में अवेलेबल है। मेरा स्टॉक नहीं है, मेरे पास अवेलेबल नहीं है। मैं सिर्फ आप लोगों के लिए, अगर जाहिर सी बात है किसी को चाहिए तो वो उसलिए अपनी वीडियो के अंदर मेंशन कर रहा हूँ। सिम लॉक्ड है मोटोरोला एज 2025 बॉक्स के साथ है। जाहिर सी बात है अंदर केबल होती है, अडाप्टर इसके अंदर नहीं आता। और जो भी उसके लवाजमात है, फ़ोन मैंने खुद पर्सनली चेक किया है, डिब्बा पैक वाली कंडीशन में है, मतलब ब्रांड न्यू कंडीशन में है। स्पेसिफिकेशंस का ओवरव्यू बाद में करेंगे, लेकिन ये फ़ोन सैम मोबाइल्स पर अवेलेबल है। सैम मोबाइल्स जाहिर सी बात है जिनसे हमने वो कोलैबोरेशन एक किस्म की थी पावर बैंक की। तो ये स्टॉक जो भी आपने लेना है ये उनसे आपने रब्ता करना है। इसका जो भी वारंटी बैकअप जो भी होगा मामला वो उनके सर पे होगा, ठीक है। उस पर मेरे चैनल की किसी किस्म की कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। मेरी कंट्रीब्यूशन सिर्फ ये है कि मैं आपके सामने स्टॉक प्रेजेंट कर रहा हूँ। लेना हो तो आप उनसे रब्ता कर सकते हैं, वो उन पे है कि वो अपने कस्टमर्स को कैसे डील करते हैं, कैसे हैंडल करते हैं। वो होलसेलर है, ठीक है। वैसे पावर बैंक किसी ने पहले खरीदा, किसी का एक्सपीरियंस अच्छा रहा, किसी का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, ठीक है। तो शॉप्स कैसे ही होता है, किसी का एक्सपीरियंस अच्छा रहता है, किसी का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहता। मोटोरोला 2025 मिलिट्री हार्डवेयर कंप्लाइंट है, मतलब इसका जो हार्डवेयर है वो मिलिट्री से मोस्टली मोटोरोला के फोन्स का ऐसे ही होता है, ठीक है। 2025 का मॉडल है, मतलब अभी रिफर्बिश वगैरह इसमें आता नहीं है। 120 हर्ट्ज का एमोलेड स्क्रीन वाला, कर्व्ड एमोलेड स्क्रीन वाला पी ओलेड बेसिकली डिस्प्ले मिल जाता है। IP68 और 69 से कंप्लाइंट है। हाई प्रेशर वाटर जेट्स, मतलब बारिश वगैरह में कोई ऐसा इशू नहीं होने वाला। सिम लॉक्ड है, गेमिंग के लिए लोग लेते हैं, जाहिर सी बात है इसके सस्ते फ़ोन भी आते हैं, लेकिन जो चीज़ अवेलेबल है वो मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। जो चीज़ एक्सपोज होने वाली है, जो मार्केट में फ्रॉड चल रहा है, वो वीडियो के अगले हिस्से में डिस्कशन करेंगे। डायमेंसिटी 7400 अल्ट्रा मिलता है इसके अंदर। प्रोसेसर मतलब एक वीकर साइड ऑफ प्रोसेसर समझ मिल जाता है। 55,000 रुपये का बेच रहे हैं। कलर इसके अंदर एक ही आता है सर जी, ग्रीन कलर आता है, लेदरी बैक टाइप का, और बड़ा शानदार हैंड फील ऑफर करता है। कैमरा 50 मेगापिक्सल, 10 मेगापिक्सल और 50 मेगापिक्सल। कैमरा मोटोरोला के अच्छे होते हैं, इसमें ये इसको दाद देनी पड़ेगी मोटोरोला को, कैमरा अच्छे होते हैं, ठीक है। 4K 30 FPS की वीडियो बना सकता है। 50 मेगापिक्सल का ही इसका फ्रंट कैमरा आपको मिल जाता है। बाकी इसके अंदर रैम एमडी का एक ही वेरिएंट आता है, 8GB 256GB, 8GB रैम 256GB मेमोरी। 55,000 रुपये का वो बेच रहे हैं। उनसे रब्ता कर लीजिएगा, जो भी मामला हुआ वो उनसे करना है आपने, ठीक है। सेल्स से रिलेटेड जितना कुछ है वो सैम मोबाइल से करना है। उसका मेरे साथ या जहाँ पे मैं होता हूँ कादरी फ़ोन से कोई लिंक नहीं है, ठीक है। वो कस्टमर को कैसे डील करते हैं वो उनकी अपनी हेडेक है। तो बैटरी टाइमिंग की बात करें तो बैटरी इसके अंदर 5200 mAh की मिल जाती है। 68 वाट का मोटोरोला का चार्जर मिलता है, जो जाहिर सी बात है लॉट वाले चार्जर मार्केट में मिल जाते हैं, मोटोरोला के अपने इजीली अवेलेबल होते हैं, ठीक है। बाकी सारा इसका स्पेसिफिकेशन जो डिटेल स्पेसिफिकेशन है वो आप ऑनलाइन चेक कर लीजिएगा, जो रिव्यूज़ हैं वो ऑनलाइन चेक कर लीजिएगा। ये एक ही फ़ोन अवेलेबल है जो मैं आपको मतलब प्रेजेंट कर रहा हूँ, एक किस्म का मोटोरोला एज 2025 बॉक्स पैक कंडीशन के अंदर। सिम लॉक्ड है, सिम वगैरह चलने वाला मामला इसके अंदर नहीं है, ठीक है। अब आ जाइए जो मार्केट में जो फ्रॉड चल रहा है, ठीक है। मुझे एक मैसेज आता है, मुझे पता था इस चीज़ का, मैंने वीडियो बनानी थी इस चीज़ के ऊपर ऑलरेडी, लेकिन जाहिर सी बात है उसके बिटवीन ही अगर मैसेज आ गया तो मैं बता देता हूँ। एक बड़े फेमस यूट्यूबर हैं, उनका बड़े ट्रस्टेड, मतलब समझ लें एक किस्म के ट्रस्टेड यूट्यूबर हैं। उनसे उन्होंने मोटोरोला G Stylus 2025 लिया था, वो ऑफिशियल PTS समझ के उन्होंने ले लिया, ठीक है। लेकिन उनके मुताबिक जो सेलर थे या जो यूट्यूबर थे उनके मुताबिक भैया उन्होंने जी बता के दिया था कि जी ये पैच CPID बता के दिया था। ये CPID वाले होते हैं, ऑफिशियल PTA नहीं होते। मोटोरोला के जो फ़ोन आते हैं G Stylus 2025 कोई ऑफिशियल PTA पोस्ट में लिख भी दे तो आपने मानना नहीं है भैया, सिर्फ और सिर्फ पैच में आता है, ये CPID भी नहीं, ठीक है। अब उस सेलर की गलती कहाँ पे, जो ट्रस्टेड यूट्यूबर साहब हैं उनकी गलती कहाँ पे कि उन्होंने CPID लिखा हुआ है। CPID नहीं था वो फ़ोन भाई, ठीक है। मोटोरोला G Stylus 2025 जो बिक रहा है वो CPID वाला नहीं बिक रहा, उसको CPH ओप्पो के किसी मॉडल का आर्मी चढ़ा हुआ है जो ऑलरेडी अप्रूव्ड है। एक तो CPID सिरे से ही, CPID पैच जो इलीगल एक्टिविटीज़ है वो सिरे से ही चैनल पर रिकमेंडेड नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं रियलिटी बयान कर रहा हूँ कि आपने उस चक्कर में नहीं पड़ना कि ये CPID वो फ़ोन होता है भैया जिसका 2000, 1200, 1500, 2000, 2500, 5000 जिसका टैक्स होता है, ठीक है। जो नॉन PTA आपको मिलता है जिसका आपने टैक्स पे करवाना होता है वो CPID या ऑनलाइन अप्रूव्ड फ़ोन होता है। पैच फ़ोन सर जी उसको बोलते हैं, जो पाकिस्तान में ऑलरेडी अप्रूव्ड फ़ोन एक पड़ा हुआ है उसका IMEI उठा के इस फ़ोन में लगा दिया और वो चलना शुरू हो गया। इसका मतलब ये है फ्रॉड कैसे है ये, ठीक है। फ्रॉड इस तरह से है
कि मेरे भाई एक फ़ोन ऑलरेडी पाकिस्तान में चल रहा है जो PTA अप्रूव्ड शो हो रहा है, वो मुल्क के किसी कोने में, अगर आप लाहौर बैठे हैं और आपने ऐसा फ़ोन चलाया तो वो मुल्क के किसी कोने में वो फ़ोन चल रहा है जो PTA के अकाउंट में, PTA के खाते में जो अप्रूव्ड शो हो रहा है। ठीक है, जाहिर सी बात है उनके पास, उनके रिकॉर्ड में अगर अप्रूव शो हो रहा है तो वो कहीं ना कहीं तो वो फ़ोन चल रहा है। ठीक है, तो उसका IMEI उठा के मोटोरोला G Stylus 2025 पे अगर लगा देते हैं मोटोरोला के सॉरी ओप्पो के किसी फ़ोन का जो ऑलरेडी अप्रूव्ड है, ठीक है, तो वो डुप्लीकेशन हो गई। इसमें दो इश्यूज़ जो हो सकते हैं, एक सीरियस इशू है, एक नॉर्मल इशू है। नॉर्मल इशू जो है मेरे भाई वो ये है कि आपका फ़ोन बंद हो जाएगा, डुप्लीकेशन का मैसेज आ जाएगा कि आप योर IMEI हैज़ बीन डिटेक्टेड एज क्लोन्ड और डुप्लीकेटेड, ऐसा एरर आ जाएगा और आपका फ़ोन सिम चलाना बंद कर देगा। ठीक है, क्योंकि PTA को जैसे ही पता चलेगा, डिटेक्ट होगा कि, जाहिर सी बात है इसमें नुकसान ये भी है कि जिस गरीब का वो ओरिजिनल ओप्पो का फ़ोन जो चला रहा है वो भी PTA बंद कर देगी। ठीक है, मतलब एक समझ ले शेड्स वाला घोड़ा है PTA, जो इधर उधर नहीं देखता मेरे भाई, जिसने ठग करके दोनों फ़ोन बंद कर देना। उन्होंने ये नहीं देखना कि ये ऑफिशियल PTA ओरिजिनल फ़ोन था CPH वाला और ये पैच वाला फ़ोन, तो उन्होंने दोनों फ़ोन मेरे भाई बंद कर देने। ठीक है, तो ये ज़्यादती उसके साथ भी हो जाएगी। ठीक है, ये नॉर्मल इशू है कि आपके फ़ोन की सिम चलनी बंद हो जाएगी। सीरियस इशू जो है मेरे भाई कि अगर वो जो फ़ोन चल रहा है मुल्क के किसी कोने में, जिसका IMEI चोरी करके आपके फ़ोन पे चढ़ा दिया गया है, जो ऑलरेडी अप्रूव है, वो फ़ोन चोरी होता है। ठीक है, उसकी रिपोर्ट की जाती है, चोरी हुआ, जाहिर सी बात है जिसका फ़ोन चोरी हुआ वो थाने में जाकर रिपोर्ट तो करता ही करता है कि उसके फ़ोन का मिस यूज़ ना हो जाए कहीं। ठीक है, उसके सिम का, उसके फ़ोन का मिस यूज़ ना हो जाए, इसलिए वो जाकर रिपोर्ट करता है। तो उसने रिपोर्ट कर दी कि ये वाला IMEI जो था मेरे फ़ोन का वो चोरी हो चुका है। पुलिस ने वो थेफ्ट में डाल दिया, PTA को पता चला कि वो थेफ्ट वाला केस है। तो पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन करेगी तो मेरे भाई वो वाला IMEI जिस फ़ोन पर चढ़ा हुआ होगा उनको कॉलें जाएंगी कि भैया थाने से आओ, ज़रा दसो कि चोरी का फ़ोन तो किस तरह चला रहे हो। ठीक है, तो ये ज़्यादा सीरियस इशू है, ये हुआ है मार्केट में। ठीक है, ऐसे ना सोचे कि ये मैं अजम्पशंस की बात कर रहा हूँ, ये हुआ है मार्केट में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो लोग जो मोटोरोला G Stylus 2025 वाले, जो स्टाइलस वाला फ़ोन जाहिर सी बात आता है उसको ऑफिशियल PTA कह के बेच रहे हैं, वो ड्रामेबाज हैं, धोखेबाज हैं, बकवास कर रहे हैं। ऑफिशियल PTA नहीं आता और उसका टैक्स ही बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और जो लोग पैच वाले फ़ोन को CPID कह के बेच रहे हैं वो भी फ्रॉड ही कर रहे हैं। डजन मैटर कि वो कितना ट्रस्टेड यूट्यूबर है, डजन मैटर कि उसका कारोबार कैसा है, सर वो खुला खुला फ्रॉड कर रहा है। CPID वाला फ़ोन आपको नॉन PTA मिलता है, उसका 2025 टैक्स होता है, वो आपने पे करवाना होता है, वो CPID होता है। जो क्लोन्ड IMEI है, जो पैच है मेरे भाई, वो तो सिरे से ही गया गुजरा होता है ना, रिकमेंडेड दोनों नहीं है, ना CPID रिकमेंडेड है ना पैच या क्लोन्ड IMEI रिकमेंडेड है। लेकिन जो क्लोनिंग वाला मामला है मेरे भाई वो बहुत सीरियस है। ठीक है, मेरे ख्याल में उनको भी इसकी सीरियसनेस का आइडिया नहीं है, तभी वो इस चीज़ को बेची जा रहे हैं। अगर उनको अपनी क्रेडिबिलिटी का ख्याल होता, अगर उनको इस चीज़ की सीरियसनेस का आइडिया होता कि इससे क्या मेजर इश्यूज आ सकते हैं जो मैंने बताए हैं इस वीडियो के अंदर, तो वो भी इस चीज़ को बेचते ना। ठीक है, हम लोग तो इसीलिए नहीं मंगवाते भैया। तो एक खुलासा छोटा सा कर दूं, जो भी मोटोरोला G Stylus 2025 को ऑफिशियल PTA के आगे बेच रहा है, फ्रॉडिया है, फ्रॉड कर रहा है, ऑफिशियल PTA नहीं आता। जो भी उसे CPID के आगे बेच रहा है, ऑनलाइन अप्रूव्ड के आगे बेच रहा है, वो भी फ्रॉडिया है मेरे भाई। ठीक है, क्योंकि वो पैच वाला फ़ोन है, जो मार्केट में आया पड़ा है वो पैच वाला फ़ोन है। उस पर CPH कुछ करके उसका ओप्पो के किसी फ़ोन का IMEI चढ़ा हुआ है जो ऑलरेडी पाकिस्तान में अप्रूव है, जिसके दो सीरियस इश्यूज हो सकते हैं। एक तो फ़ोन क्लोन में बंद हो सकता है, दूसरा पुलिस केस भी बन सकता है, वो मैंने वीडियो के पहले पार्ट में बता दिया था। ठीक है, तो ये मेरे भाई फ्रॉड चल रहा है मार्केट के अंदर, तो आपने बचना है ऐसी चीज़ों से। वैसे भी कोई ऐसी बड़ी एपिक किस्म की वो स्पेसिफिकेशंस ऑफर नहीं करता G Stylus 2025 कि आप उसके पीछे इतने मरने शुरू हो जाएं कि ऐसा रिस्क मोल लें। जाहिर सी बात है 55-56 हज़ार रुपये उसकी भी प्राइस चल रही है पैच वाले की, तो वो एक खुला डोला रिस्क है मेरे भाई। सेफ्टी में खेलें, सेफ रहें, वो ज़्यादा बेहतरी वाला मामला है। तो जिसको जाहिर सी बात है सिम लॉक वाला एज 2025 चाहिए, उसका मुझसे कोई वास्ता नहीं है। जिसको चाहिए, बथेरे लोग कमेंट करते हैं जी, कमेंट कर करके यूट्यूब मुझे इंस्टाग्राम में मैसेजेस कर करके जितने लोगों ने जान खाई थी वो खरीदना चाहिए। मोटोरोला के जो फैंस हैं वो जाहिर सी बात है मोटोरोला एज 2025 बॉक्स पैक कंडीशन में, बॉक्स ओपन होते हैं, जाहिर सी बात है वो अवेलेबल है सिम लॉक सैम मोबाइल पर। सैम मोबाइल का जो कॉन्टैक्ट है वो सर जी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। बाकी जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए सैम मोबाइल से मिलेगी आपको। वो आपको मिस ट्रीट करें, वो आपको अच्छा ट्रीट करें, वो उन पे है, वो उनका खाता है। ठीक है, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, तो इस वीडियो को बनाने का सोल जो पर्पस था वो ये था कि मोटोरोला का जो फ्रॉड चल रहा है मार्केट में, जो CPID के आगे बेच रहे हैं पैच वाले फ़ोन को, जो ऑफिशियल PTA के आगे बेच रहे हैं पैच वाले फ़ोन को, उनको शर्म आनी चाहिए। तो पर्पस भी यही था मेरा इस वीडियो बनाने का। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी अगली वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।